हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। हाल ही में भारत पोल नाम का एक पोर्टल लॉन्च हुआ है सीबीआई द्वारा इंडिया में। भारत पोल एक ऐसा नाम है जो इंटरपोल से काफ़ी मिलता जुलता है। तो आज जानेंगे व्हाट इज़ भारत पोल एंड व्हाट इज़ इंटरपोल और इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, और साथ में जानेंगे रोल ऑफ सीबीआई और सीबीआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रीफ में। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो हेडक्वार्टर्ड है लेऑन, फ्रांस में। ये एक ऐसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद से इन्वेस्टिगेशंस नहीं करती है, बट इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस जो अलग अलग कंट्रीज में होती है। हर कंट्री में एक एनसीबी होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इंटरपोल और उस रिस्पेक्टिव कंट्री के बीच में। एनसीबी यानी नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जैसे इंडिया में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनसीबी की तरह काम करता है फॉर इंटरपोल इन इंडिया। इंटरपोल के पास कुछ ऐसे डाटाबेसेस होते हैं जिसमें क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एंड सभी क्रिमिनल्स के बारे में सारे रिकॉर्ड्स एंड जो भी क्राइम एक्टिविटीज़ हो रही है उनके बारे में सारा रिकॉर्ड होता है। तो कुछ ऐसे मिला के 19 डाटाबेसेस इंटरपोल के पास होते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं एनसीबीज हर कंट्री में। तो ये बात थी इंटरपोल की। आगे बात करेंगे भारत पोल के बारे में। भारत पोल पोर्टल जो लॉन्च किया गया सीबीआई द्वारा, जो एनसीबी है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल इन इंडिया, उसने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत पोल एक ऐसा पोर्टल है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे देश की सारी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कनेक्टेड रहेगी टू 196 कंट्रीज के जो नेटवर्क है इंटरपोल का, उसके साथ कनेक्टेड रहेगी, जिससे इन्वेस्टिगेशन एक्सपीडिट की जा सकती है। इस पोर्टल से रियल टाइम क्राइम डाटा शेयर किया जा सकता है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में थ्रू भारत पोल टू इंटरपोल। अब एग्जाम्पल के लिए बात लें, अगर देश के एक किसी कोने में कोई एक क्राइम हो जाता है एंड जो क्रिमिनल है वो बाउंड्री क्रॉस करके इंडिया से कहीं बाहर चले जाता है, तो जो फील्ड ऑफिसर ही है अब वो डायरेक्टली भारत पोल पोर्टल यूज करके उस क्राइम के बारे में रिपोर्ट कर सकता है एंड उसके बारे में उस इंसान के बारे में, उस क्रिमिनल के बारे में रिकॉर्ड्स मांग सकता है थ्रू आउट इंडिया से या थ्रू आउट वर्ल्ड से इंटरपोल के थ्रू। तो भारत पोल एक कनेक्शन है इंटरपोल एंड इंडिया की सारी पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बीच में। भारत पोल से पहले इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर वही एक फील्ड ऑफिसर अगर कोई भी क्राइम के बारे में रिपोर्ट करना चाहता है या उस क्राइम के बारे में किसी की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है किसी क्रिमिनल के बारे में, तो उसे सबसे पहले सीबीआई के पास जाना होता था, जो एक नोडल एजेंसी है हमारे कंट्री में। जैसे मैंने बताया, वो एक एनसीबी है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल इन इंडिया। तो पहले फील्ड ऑफिसर को, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सीबीआई के पास जाना होता था एंड वो कॉन्टेक्ट करता था थ्रू मेल्स, थ्रू फाइल्स एंड अदर थिंग्स विच यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अब उसे सीबीआई के पास डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है। ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द भारत पोल पोर्टल एंड वहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके वो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अगर भारत पोल के एडवांटेजेस सम अप करें तो यही है कि अब क्विक रिस्पॉन्सेज भी किए जा सकते हैं जितने भी इंटरपोल नोटिस इशू होते हैं। इंटरपोल कुछ नोटिस इशू करता है जो कलर्ड नोटिस कहे जाते हैं, जैसे रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, और सभी के सभी नोटिस के अलग अलग रेलेवेंसीज है जो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या रेलेवेंस इस कलर्ड नोटिस के हैं। अब साथ में एक और एडवांटेज की बात करें, अब क्विकली हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से या किसी भी कंट्री की पुलिस एजेंसी से फॉर इन्वेस्टिगेशन हेल्प। अगर हमें किसी कंट्री में इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमारे यहाँ से कोई क्राइम क्रिमिनल वहाँ है, तो वी कैन क्विकली टेक असिस्टेंस थ्रू भारत पोल फ्रॉम इंटरपोल। और सबसे बड़ी बात, अब जो भी क्राइम रिलेटेड डाटा है वो भारत पोल पोर्टल में रियल टाइम पे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपलोड किया जा सकता है एंड रिट्रीव भी किया जा सकता है। इसी से रिलेटेड आगे बात करें, अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें भारत पोल पोर्टल एंड 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में, जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने स्पीच में बताया कि किस तरह से भारत पोल प्लेटफॉर्म और 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो 2023 में आए थे, जैसे
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए, उसमें एक प्रोविजन है जिसका नाम है ट्रायल इन एब्सेंशिया। इस ट्रायल इन एब्सेंशिया का क्या मतलब? यानी जो भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स होते थे, फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स यानी वो क्रिमिनल्स जो इंडिया में क्राइम करके कंट्री को छोड़कर बाहर चले जाते थे, ये सोच के कि इंडिया का लॉ वहां एप्लीकेबल नहीं है। बट अब ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रोविजन हमारे लॉज में है, जिसके तहत अब ट्रायल चल सकता है कोर्ट में उनके एब्सेंस में भी इंडिया में, एंड सेंटेंस भी अवॉर्ड किए जा सकते हैं। फिर मैं बात करेंगे सीबीआई के बारे में कुछ ब्रीफ में। सीबीआई आखिर क्या है और किस तरह से काम करता है? सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है इंडिया की, जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो ना ही स्टैट्यूटरी है। जिसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में भी सीबीआई का कोई भी मेंशन नहीं है, एंड कोई भी स्टैट्यूट नहीं है या कोई भी लॉ नहीं है जिसके तहत सीबीआई बनाई गई है। बट कुछ तरीके से वो अपनी पावर्स भी डिराइव करती है किसी किसी स्टैट्यूट से। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे ब्रीफ में इसके बारे में। सीबीआई वो केसेस इन्वेस्टिगेट करती है जो उसे रेफर किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा। और अगर बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर सीबीआई आती है, तो अगर हम नॉर्मली सोचें तो सबको यही लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ऑब्वियसली सीबीआई आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। सीबीआई कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब बात करते हैं सीबीआई के स्ट्रक्चर के बारे में एंड सीबीआई में कौन कौन लोग होते हैं। सीबीआई इज हेडेड बाय डायरेक्टर, जो जनरली आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं डीजीपी रैंक के, और कुछ एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं एंड जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो सीबीआई इस तरीके से इन ऑफिसर्स के साथ फंक्शन करती है। अब बात करेंगे सीबीआई डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सीबीआई डायरेक्टर को एक कमेटी अपॉइंट करती है, जिसका मेंशन वी गेट इन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसमें बताया गया है कि जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उसमें प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, सेकेंडली लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में होंगे वो होंगे, एंड थर्डली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे हमारे, एंड या कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही आगे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी है जो सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। सभी ट्रस्ट करते हैं सीबीआई को अगर किसी भी स्टेट में या यूटी में कोई भी स्टेट पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। तो हमने देखा क्या इंटरपोल क्या है और भारत पोल प्लेटफॉर्म क्या है और किस तरह से हमें हेल्प करने वाला है। एंड थर्डली हमने देखा भारत पोल का कॉम्बिनेशन विद 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो इंडिया में 2023 में आए। एंड उसके बाद हमने देखा सीबीआई के बारे में ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग इससे समझ पाए होंगे भारत पोल किस तरह से हमें हेल्प करने वाला है इन कमिंग ईयर्स। जितने भी सारे के सारे जो क्राइम्स है, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, जैसे ड्रग से रिलेटेड हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, सबको कर्ब करने में भारत पोल इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल।